हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपका ये नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। इसके बाद आपका एक चैप्टर रह जाएगा ग्रेविटेशन वाला। ठीक है, तो इसके बाद हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करेंगे। तो इससे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। द इनविजिबल एंड अननोन फॉर्म ऑफ पार्टिकल. You have to guess here that the invisible and unknown form of particle is discovered in this theory. The idea of divisibility by Indian philosopher. First of all, Maharshi Kanad ने बोला था, he postulated that if we keep dividing the matters called as padarth, he called it as padarth, we will get smaller and smaller particles, and soon we will achieve the smallest of particle called as परमाणु, which cannot be divided further. तो उसने यही बोला था कि हम मैटर को वी कैन डिवाइड मैटर इन अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड आप एक टाइम के बाद आपको आप उस पार्टिकल को, आप उस मैटर को डिवाइड नहीं कर पाओगे. सो एट दैट टाइम यू विल गेट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर दैट इज कॉल्ड एज एटम, जिसको उसने परमाणु बोला था. नेक्स्ट था पकुधा कत्यायामा. He postulated that there are various forms of matter because the particles of the matter exist together in a combination. तो उसने यही बोला था, जितने भी पार्टिकल्स मैटर में हैं वो सभी कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है. नेक्स्ट कुछ ग्रीक फिलोसोफर थे. द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी बाय ग्रीक फिलोसोफर इज गिवन बाय Critus, and another one is Leucippus. They suggested that when we keep dividing the matter, there comes a time when no more division of particle can take place, and such particles are called as atoms. उन्होंने नाम दिया था the atom, नाम दिया था इस particular particles को, which cannot be divided further, and it cannot be seen by naked eye. It is invisible. So the particles is known as atoms, the smallest particle present in the nature, which cannot be divided further. So but all these ideas were backed up by many experimental pieces of evidence, and there two laws are proposed on the basis of this theory. The law of chemical combination. Law of chemical combination contain two laws. One is law of conservation of mass, another one is law of constant proportion. तो चलिए डिस्कस करते हैं law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास को, किसी भी मैटर का मास आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये कहता है द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन अ केमिकल कंपाउंड. हमेशा जब भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, दे आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन अ केमिकल सब्सटेंसेस. सो कहने का मतलब यही है, द ऑलवेज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया है वाटर का. आप बाकी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अमोनिया का. तो मैं यहाँ पे आपको वाटर का एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. तो क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16 ग्राम. तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2. तो कितना हुआ, 2:60. ऑक्सीजन तो एक ही है तो 16 एज इट इज, 2:16. तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1:8 भी लिख सकती हूँ. तो क्या कहा इसने, we can if we decompose 9 gram of water, we obtain 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen. ठीक है. तो उसने बोला कि अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो मुझको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, विच इज़ सेम एज इन द रिएक्टेंट
है ना। तो वाटर में भी सेम ही था, 1:8 की ही फॉर्म में प्रेजेंट था। डिकम्पोज किया तो भी मुझे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिला। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एटॉमिक थ्योरी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन डाल्टन प्रपोज्ड अ एटॉमिक थ्योरी विच इज़ एक्टेड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द above two laws, these two laws. Okay, as per the theory, all matter, whether it is elements or a compound or a mixture, consist of a tiny invisible particles called as atoms. तो उसने यही बोला कि जितने भी मैटर है, जितने हमारे सराउंडिंग्स में मैटर, ऑल मैटर्स कंटेन एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स एंड दे आर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट्स था हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉस्टुलेट्स। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो जितने भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। एटम कैन, सेकेंड है, एटम कैन नेवर बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी, दैट नथिंग, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम ये भी कह सकते हैं एटम्स कैन नेवर बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड है atoms of an element exhibit same nature, they have the same size, mass and character। तो जितने भी एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सबका सेम नेचर होगा, सेम साइज होगा, सेम मास होगा, सेम कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएंट नेचर, दे डू नॉट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, जितने भी एलिमेंट्स हो गए, अब सोडियम की बात करूँ, कैल्शियम की बात करूँ, पोटेशियम की बात करूँ, तो डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे डू नॉट हैव सेम नेचर। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नेक्स्ट है एटम्स फॉर्म कंपाउंड बाय कंबाइनिंग इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर। तो एटम्स कैसे होते हैं, एटम्स हमेशा जब भी कंबाइन करेंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना, तो वो हमेशा होल नंबर्स में बनाएंगे। आपने कभी देखा है H2O बनता है ना, हमने हमेशा देखा है H2O बनता है। कभी भी ऐसा देखा है H1.5O बन रहा है, H3.7O बन रहा है, या H1/2O बन रहा है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि they are always combined in a whole number. Next है a compound contain a constant number and a kind of atom. ऑब्वियस ही बात है, वाटर H2O ही बनाता है, आप कभी भी H2O2 नहीं लिख सकते हैं वाटर को। तो हमेशा क्या बोलेंगे, जो भी कंपाउंड बनेगा वो एक कांस्टेंट नंबर और काइंड ऑफ एटम, सेम एटम से ही बनेगा। सेम मतलब, सेम कहने का मतलब है कि उसका एक फिक्स्ड ही कंपाउंड होगा। जैसे वाटर का H2O है तो वो H2O ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ एटम। वी कैन कॉल एटम्स एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। ठीक है, जस्ट लाइक ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग, सो एज वेल एज एटम्स आर ऑल्सो अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। चलिए आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो व्हाट इज़ द साइज ऑफ द एटम, हाउ बिग आर दे, हाउ बिग आर एटम। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड देयर साइज इज मेजर्ड इन अ नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 raised to the power, yeah, here you can see 1 nanometer equals to 1 by 10 raised to the power 9, or we can say 10 raised to the power minus 9 मीटर। ठीक है, तो ये आप टेबल एक बार देखेंगे। एटम रेडियाई दिया हुआ है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्रेन ऑफ सैंड एंड अंट एंड वाटर मिनरल। ठीक है, तो ये साइजेस दिए हुए हैं, आप देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपका आएगा फिगर नंबर 3.3। आप देखेंगे सिंबल्स ऑफ एटम्स। तो ये है सिंबल्स ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, ये सब सिंबल्स ऑफ एटम्स हैं।
आपके दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ द सिम्बल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एटम आर जनरेटेड फ्रॉम फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम। हमको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि हम कैसे डिनोट करते हैं सिम्बल्स को। जैसे एल्यूमिनियम AL होता है, आर्गन AR, बेरियम BA, कॉपर CU। तो हम द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अ अपर केस वाइल द सेकेंड लेटर इज ऑलवेज इन अ लोअर केस, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता ही हैं, ठीक है। ये एक टेबल है आपकी, दिस यू हैव टू रीड, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास। अब हम करेंगे आपका एटॉमिक मास। चलिए, द Dalton atomic theory suggests that each element has a distinguishing atomic mass. With this theory, the law of constant proportion could be explained easily. So, but indeed difficult to evaluate the mass of the atom since the size of the atom is relatively very small. And therefore the scientists started evaluating the mass of the atom by comparing the mass of the standard atom. तो क्या हुआ कि साइज ऑफ द एटम इज़ वेरी स्मॉल, तो उन्होंने क्या किया, कंपेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो आप सब्जी लेने जाते हैं, तो अगर उसके पास सब्जी वाले के पास कोई भी मेजरिंग करने के लिए कोई भी उसके पास सामान नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पर भी दिया हुआ है, 1 सेकेंड, या आप देखेंगे आपका उसको पता है कि यहाँ पर आपको इसका जो वाटरमेलन का मास है वो मान लो 1 kg है, तो उसने बाकी जो सामान है उसको तोलना जो शुरू किया, वे करना जो शुरू किया, इसी के कंपैरिजन में शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस 1 किलो, उसको पता है 1 किलोग्राम का वाटरमेलन है, तो उसने बाकी का भी जो मास है, चाहे वो लीची हो, मैंगो हो, एप्पल हो, बनाना हो, सबको उसने इसी के कंपैरिजन में वे करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने भी किया, ठीक है, उन्होंने भी एक ही के कंपैरिजन में सबका मास इवैल्यूएट करना शुरू किया। तो कैसे किया, चलिए, 1/16 of the mass of the oxygen atom was used as a standard for calculating the mass of other elements. But now carbon, very important, देखिए, the carbon 12 is considered as a standard atom for the calculating the mass, ठीक है। अगर आपको किसी का भी मास निकालना है तो कार्बन जो होता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड लिया गया है। कार्बन 12 जो मास लिया गया है वो बहुत स्टैंडर्ड मास लिया गया है, जिसके कंपैरिजन में आप बाकियों का मास भी निकाल सकते हैं। इट्स एटॉमिक मास इज़ 12 यूनिट, ठीक है। इट्स एटॉमिक मास इज़ 12 यूनिट एंड वी कैन से दैट 1 एटॉमिक मास इज़ मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो यही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक वाटरमेलन है, उसको 12 पीसेस में डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं एक पीस को यहाँ पर रखती हूँ और बाकी का मास को मुझे इवैल्यूएट करना है, तो कितना होगा ये 1/12 भी तो बोलूँगी, कितने पीसेस हुए हैं 12, तो एक निकाला है मैंने 1/12। बाकियों का निकालने के लिए क्या करूँगी, मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगी, अभी हम इवैल्यूएट करेंगे वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, प्लीज़ राइट इट इन योर नोटबुक। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकालेंगे कंपैरिजन में। दिस वन इज मास ऑफ द एटम। मास ऑफ द एटम अगर आप निकालना है किसी का भी तो कंपैरिजन करेंगे 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। चलिए बताइए, कैन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? एटम कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, दैट्स वाई द एटम्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स और आयंस। नाउ मॉलिक्यूल्स, चलिए ओके, हम पढ़ेंगे आज मॉलिक्यूल, थोड़ा सा और देखेंगे। मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम दैट कंबाइन केमिकली विथ ईच अदर and these atoms are bound together by certain force of attraction। मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो आपके केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू बनते हैं and they have certain force of attraction between the atoms
atoms of the same element or different element can bind together to form a molecules. ठीक है, जैसे मान लीजिए O2, O2 is made up of 2 oxygen atoms. H2O, H2O is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen. So this is how molecule formed. That's mean had atoms of same element. अब same element यानी कि O2, O2 में क्या है, same elements है ना, ठीक है. तो सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे वाटर का एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. अगर ये सब अगर ये H2O जैसे कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाइंड कर जाते हैं, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स से बाइंड कर जाते हैं, तो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स. ऐसे ही O2 है ना, O2 क्या है, ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट्स हैं, कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल. Therefore, a molecule is the smallest particle of the atom of the substance that can exist independently and shows all the properties of the substance. Okay, this is all about today. In the next class we will discuss more about the molecule of elements. Please go through the NCERT, and thank you. Have a nice day. If you have any question, you can ask me on the WhatsApp. Thank you.